ट्रम्प जूनियर विजिट्स ताज महल, रिकॉल्स फादर्स 2020 ट्रिप। ट्रम्प जूनियर का क्या मतलब हो गया भाई? ट्रम्प के बेटे। तो ट्रम्प जूनियर विजिट्स अर्थात ट्रम्प के बेटे विजिट करते हैं, वो दौरा करते हैं, वो घूमते हैं ताजमहल में। रिकॉल्स और वो रिकॉल करते हैं, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, और वो याद करते हैं फादर की, ये अपोस्ट्रोफी एस है और इसका हिंदी मतलब काकी के होता है, फादर की 2020 ट्रिप को, यानी कि 2020 में जो इनके फादर ने अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रिप की थी भारत के अंदर, और वो ताजमहल भी घूमने गए थे। ट्रिप का मतलब यात्रा होता है, तो उसको भी वो याद करते हैं। सेंस क्लियर है ना? कि जो ट्रंप जूनियर हैं अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं वो ताजमहल घूमने जाते हैं, और 2020 में उनके पिता ने जो ताजमहल की यात्रा की थी उसको भी वो याद करते हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ यू कैन सी, इसमें 3 लोग दिखे हुए हैं, और क्या नीचे लिखा है पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर विद हिज गर्लफ्रेंड। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के बेटे विद हिज गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड गाइड और अपने गाइड के साथ जिसका नाम नितिन है। ठीक है, तो अपने गाइड नितिन और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। अब आ जाइए इधर मेन न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अमेरिकन बिजनेसमैन एंड सन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं अमेरिकन बिजनेसमैन, जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, एंड सन और वो बेटे हैं ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। यूएस की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य। तो वहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। विजिटेड द ताजमहल ऑन ट्यूसडे। तो इन्होंने विजिट किया यानी घूमने गए ताजमहल में, कब? ऑन थर्सडे को। विद हिज गर्लफ्रेंड, और ताजमहल घूमने ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए। अमिड टाइट सिक्योरिटी, अमिड का मतलब बीच, टाइट सिक्योरिटी का मतलब हो गया कड़ी सुरक्षा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो कि अमेरिका के बिजनेसमैन हैं और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थर्सडे को ताजमहल घूमने के लिए गए। दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट, दिस यह है, वॉज थी, हिज उनकी, फर्स्ट पहली, विजिट यात्रा, टू द मोनूमेंट, इस मोनूमेंट में। मोनूमेंट का मतलब होता है स्मारक, किसी की याद में जो स्ट्रक्चर बनवाया जाता है तो उसको मोनूमेंट कहा जाता है, हिंदी में स्मारक कहते हैं। तो इसी स्मारक में अर्थात ताजमहल में उनकी पहली यात्रा रही। वेयर ही स्पेंट टाइम, वेयर जहाँ पे ही उन्होंने स्पेंट गुजारा, टाइम समय, ऑब्जर्विंग इट्स कैलीग्राफी, ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, इट्स इसकी कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, सुलेखन का मतलब होता है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ, सजावट के साथ, कलात्मक तरीके से कुछ चीज़ों को लिखना जो है सुलेखन कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो उन्होंने ताजमहल के अंदर जो कैलीग्राफी की गई है उसको देखा। आर्किटेक्चरल डिटेल्स, आर्किटेक्चरल का मतलब होता है वास्तुकला संबंधी, जो वास्तुकला संबंधी वहाँ डिटेल्स हैं ताजमहल के अंदर उनको भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, और जो ताजमहल का ऐतिहासिक महत्व है उसको भी इन्होंने समझा। नितिन द गाइड एक्कम्पनिंग द कपल, तो नितिन
जो कौन है, गाइड है, इनका गाइड रहा। गाइड बताता है ना, पूरी डिटेल बताता है ताजमहल के विषय में, या जहाँ भी आप घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे अगर आप गाइड ले लोगे तो वो वहाँ की जो सारी डिटेलिंग है वो आपको करके देगा कि ये कब बना, क्यों बना, और सारी चीज़ें बताएगा मतलब। तो नितिन द गाइड, नितिन नाम का व्यक्ति जो इनका गाइड रहा। एकम्पनिंग द कपल, एकम्पनी का मतलब साथ में होना, कपल का मतलब जोड़ा होता है, तो पति पत्नी का जोड़ा हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जोड़ा हो सकता है। तो इस कपल के साथ जो है नितिन रहा। सैड, तो उसने कहा ट्रम्प जूनियर आस्क्ड, ट्रम्प जूनियर ने पूछे, सेवरल अनेक क्वेश्चंस, प्रश्न, अनेक प्रश्न पूछे, अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताज, अबाउट बारे में, द कंस्ट्रक्शन निर्माण के, ऑफ द ताज ताज के, तो ताज के निर्माण के बारे में कई प्रश्न पूछे उन्होंने। द आर्टिसन इन्वॉल्व्ड, आर्टिसन का मतलब कारीगर होता है, इन्वॉल्व का मतलब होता है संलिप्त होना या शामिल होना। तो ताजमहल को बनाने में जो कारीगर शामिल रहे उनके बारे में पूछा। द फंक्शनिंग ऑफ फाउंटेन्स, फंक्शनिंग, फंक्शन का मतलब होता है काम करना, फाउंटेन का मतलब फव्वारे। तो फव्वारे ताजमहल में जो लगे हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, उस बारे में भी उन्होंने पूछा। एंड द स्टोरीज बिहाइंड द मोनूमेंट्स डिज़ाइन, एंड और द स्टोरी, और कहानियाँ पूछी, बिहाइंड पीछे, द मोनूमेंट, मोनूमेंट्स स्मारक के, डिज़ाइन के, यानी कि जो ये स्मारक बनी है, जो ताजमहल बना है, तो इसका जो ये डिज़ाइन बनाया गया है तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इसे इस तरह का शेप दिया गया है, तो इस बारे में भी उन्होंने पूछा। ही हैड लिमिटेड टाइम, ही वह हैड रखते थे, लिमिटेड टाइम सीमित समय, उनके पास बहुत ही सीमित समय था। बट ही शोव्ड कीन इंटरेस्ट इन एवरीथिंग ही सा, नितिन सेड, बट लेकिन ही उन्होंने शोड दिखाया, कीन इंटरेस्ट मतलब बहुत बड़ी रुचि, इन एवरीथिंग हर चीज़ में, ही सा जो उन्होंने देखा। नितिन सेड, नितिन ने कहा, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने देखा उसके बारे में गहरी रुचि उनकी देखने को मिली। ट्रम्प जूनियर ऑल्सो रिकॉल्ड, ट्रम्प जूनियर ने ऑल्सो भी, रिकॉल का मतलब याद करना होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। तो जूनियर ट्रम्प ने याद किया हिज फादर्स 2020 विजिट, हिज उनके फादर पिता की 2020 विजिट, 2020 में जो उनके पिता अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत की यात्रा की थी उसको भी उन्होंने याद किया। एंड आस्क्ड, और कहा, टू बी फोटोग्राफ्ड, कि उनका फोटोग्राफ लिया जाए। एट द सेम फाउंटेन, एट पर द सेम, उसी फाउंटेन फव्वारे पर, वेयर जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सीनियर पोज्ड, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सीनियर ने पोज किया था। कहने का मतलब यह है कि ये जो ट्रंप जूनियर है इन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे मेरे फादर ने जिस फव्वारे के पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाई थी तो मैं भी वहीं पे फ़ोटो खिंचाना चाहता हूँ। द गाइड एडेड, गाइड ने कहा, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, एक बात आपकी समाप्त हुई, फिर आपने कोई दूसरी बात कही, तो यहाँ पे किस वर्ड का यूज करेंगे, ऐड का, क्योंकि एक बात में आपने दूसरी बात जोड़ दी। द गाइड एडेड, तो गाइड ने और आगे कहा, दैट ट्रंप जूनियर एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू रिटर्न इन द ईयर्स टू कम विद हिज चिल्ड्रन। गाइड ने कहा कि ट्रंप जूनियर एक्सप्रेस्ड, ट्रंप जूनियर ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा, टू रिटर्न, वापस लौटने की, इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में। उन्होंने इच्छा जताई कि वो आने वाले समय में वापस लौटेंगे
विद ही चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, टू से नहीं सो, अपने बच्चों के साथ, सो ताकि, दे कुड ऑल्सो सी, ताकि वो देख सकें, द मोनूमेंट, इस मोनूमेंट को, इस स्मारक को। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो अपने बच्चों के साथ जो है इंडिया फिर से आएंगे ताकि अपने बच्चों के साथ वो इस स्मारक को देख पाएं। चीफ आर्कियोलॉजिस्ट प्रिंस वाजपेयी सेड, चीफ का मतलब मुख्य या प्रमुख, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्वविद, है नी, पुरातत्व विभाग का जो विशेषज्ञ होता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो चीफ आर्कियोलॉजिस्ट प्रिंस वाजपेयी जो हैं उन्होंने कहा, द ताजमहल रिमेंड ओपन टू विजिटर्स, कि जो ताजमहल है रिमेंड वो रहा, ओपन खुला हुआ, टू विजिटर्स पर्यटकों के लिए, थ्रू आउट पूरे समय, द हाई सिक्योरिटी विजिट, है नी, हाई सिक्योरिटी वहाँ पे रही विजिट के दौरान, एंड रूटीन ऑपरेशंस, और जो रूटीन ऑपरेशन है नी, जो डेली के जो कामकाज हैं, वर नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं हुए। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना, तो उन पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, सब काम ठीक ठाक चलता रहा। ट्रम्प जूनियर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, जो ट्रम्प जूनियर हैं, इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, इज हैं ऑल्सो भी, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि इज आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। एक बात याद रखना आप कि जब इज, एम, आर इनमें से कोई एक आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। तो ट्रम्प जूनियर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, तो ट्रम्प जूनियर को लेकर के ऐसी संभावना है, टू अटेंड, कि वो अटेंड करेंगे, वो शामिल होंगे, ए हाई प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग, एक हाई प्रोफाइल वेडिंग में, वेडिंग का मतलब शादी होता है, विवाह होता है, इन उदयपुर, उदयपुर के अंदर, लेटर दिस वीक, लेटर बाद में, दिस वीक इस सप्ताह के, इस सप्ताह के बाद जो है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए इस सप्ताह के अंत में जो है वो कहाँ पे, उदयपुर में एक हाई प्रोफाइल वेडिंग में भी शामिल होंगे। ये बात जो है गाइड ने बताई, मतलब ऐसा जो है उनके बारे में लेकर के अनुमान है।